नड्डा जम्मू के दौरे पर है। उन्होंने दौरे के दूसरे दिन का आगाज रघुनाथ मंदिर में पूजा से किया। रघुनाथ मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू की बीजेपी के आला लीडरान से मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर यूनिट के रहनुमाओं से मीटिंग का भी इनेकाद किया। नड्डा का विजयपुर एम्स जाने का भी मंसूबा है। टेंपल में बीजेपी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी यहाँ जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर है जम्मू में। रघुनाथ टेंपल में अपना दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे वो अपने दौरे के लास्ट दिन, दूसरा दिन है उनके दौरे का, और यहाँ पे आज वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को चेयर करेंगे, जो कि फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, फॉर्मर जो मिनिस्टर्स रहे हैं, लीडर्स हैं पार्टी के। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद सांबा एम्स जाएंगे। जब से कल से वो आए हैं, पहले इन्होंने जेपी नड्डा ने यहाँ पे मीटिंग एक्सटेंडेड कोर कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके बाद शाम को कोर कमेटी की मीटिंग थी, दिन को जो एग्जीक्यूटिव मीट थी उस पर उन्होंने बात की, और अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को भी वो यहाँ पे चेयर करने वाले हैं, और उसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा इनका, और लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह पार्टी तैयारी कर रही है, असेंबली इलेक्शंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये मीटिंग जो है उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से हम लगातार देख रहे हैं जेपी नड्डा ने पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद कोर कमेटी में भी ये डायरेक्शन दी है कि पार्टी के वर्कर और लीडर तैयार रहें। पार्टी जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस के लिए हों या उसके बाद म्यूनिसिपल पोल्स हों या बीडीसी और पंचायत पोल्स, तो सभी के लिए पार्टी तैयार रहे, गियर अप रहे। और इसके लिए जो मीटिंगें हैं कल से वो कर रहे हैं। तरुण चुग भी उनके साथ हैं, जी कृष्णा रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर वो भी रहे उनके साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तरुण चुग हो, बाकी नेता भी इनके साथ रहे, और कंटिन्यूसली मीटिंगें कल सुबह से करते रहे जब से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज ये मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिस तरह मैंने कहा कि जेपी नड्डा पूरी चीज़ों का संज्ञान लेंगे, पूरी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे उस पर बात करेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन पहले जो मीटिंगें हैं, इन मीटिंगों का अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उन्होंने फीडबैक लिया है पार्टी के वर्करों से, लीडरों से, और उसके बाद उनको डायरेक्शंस भी दी हैं। तो पार्टी अब बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना चाहती है। हाईकमान चाहती है कि यहाँ पे बूथ लेवल पे पार्टी मजबूत हो, ताकि यहाँ पे जो पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली विधानसभा पोल्स में पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, अपनी सरकार बनाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जेपी नड्डा की मीटिंग। फिलहाल आप देख सकते हैं दृश्य में उन्होंने यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण किया, और उसके बाद अब वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपने देख लिया, और अब अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जेपी नड्डा। और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मीटिंग ये है, और उसके बाद ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सांबा चले जाएंगे, उसका उधर वहाँ पे एम्स जो हॉस्पिटल बना है उसका रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। पार्टी अब क्या आगे करेगी, किस तरह से क्या विधानसभा पोल्स होंगे और पार्टी किस तरह से विधानसभा पोल्स के लिए आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी लीडर आशीष सूद ने कहा है कि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। हालिया लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी कैडर को मजबूत करने की हिकमत अमली बनाई है। यहाँ रघुनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की गई है, और 4 इलेक्शन की भी बात हो रही है कि आने वाले समय में 4 इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें पंचायत के, लोकल बॉडीज के, विधानसभा के और डीडीसी के। क्या देखिए, ये सब तो चुनाव आयोग बताएगा। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक ऑफिस बेरर हूँ। मैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो पार्टी आगे का चुनाव की तैयारी करेगी उसमें हम लगेंगे। आप लोगों का आरोप हम पर है, हम इलेक्शन मशीनरी है, और जब हम अपने इलेक्शन की तैयारी करते हैं उसमें भी सुगबुगाहट रहती है। मैं मीडिया के बंधुओं को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर, स्ट्रेटजी तो बीजेपी की जो है वो पुख्ता होती है, जमीनी सतह पे होती है, और क्या कुछ चर्चा हुई इन दोनों? देखिए, हम अपनी कार्यकर्ताओं से अपने पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर अवलोकन करते हुए अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बार 2009 में हम 16, 2014 में
हम 23, 2019 में हम 26 और 2024 में हम इस लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीते हैं। हम शने शने आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में कोई अलायंस हो सकता है आपका, जिस तरह से अगर आपने कोशिश की कि आप कश्मीर गलत में आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बनाई गई है 2 दिवसीय अपने इस टूर में। और साथ में जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है और वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और देश में भी 2014 से ही अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया और यहाँ पे अपने बलबूते पे सरकार बनाने की उनकी कोशिश रहेगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18।